बिहार जाते हैं, दिल्ली की हवा बिहार आई और बिहार की हवा बंगाल जाएगी। मैं आपके मगही चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बिहार अभी झांकी है, बंगाल बाकी है। जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहती है। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि जिसने अपने बेटी के शादी में पटना के शोरूम लुटवा लिए, जिसने अपने पैसे खजाने भरने के लिए अपहरण उद्योग को चलाया, तो बिहार की जनता वैसे लोगों को नकार में गाली देंगे। मैंने तो पहले भी बोला था कि प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजर हैं। वो कभी राहुल गांधी के लिए टेंट लगाए, कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए लगाए, कभी ममता बनर्जी जी के लिए लगाए। सोचिए कि दर्जनों पार्टी उन्होंने बदला, कपड़ा से ज्यादा उन्होंने पार्टी को उसके नहीं हुए। तो लालू यादव जी को एक तेजस्वी यादव के अलावा कोई यादव नहीं दिखता है, कोई दूसरा परिवार नहीं दिखता है, कोई दूसरा लोग नहीं दिखता। चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बिहार की सियासत काफी तेज हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेने की तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर अब क्या कुछ होगा, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रभात मालाकार हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से हैं। इनसे बातचीत करेंगे। साफ कैसे देखते हैं सर, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आ गए, शपथ ग्रहण की तैयारी अब नीतीश कुमार लेंगे, कैसे देख रहे हैं? बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे बिहार में एक उत्सव महोत्सव का माहौल है। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने पहले चरण और दूसरे चरण में बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया, चाहे युवा हो, महिला हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि बीमार लोगों ने भी खटिया पर, स्ट्रेचर पर, ट्री साइकिल पर जिस प्रकार से वोटिंग किया, वह स्पष्ट संकेत और जनादेश था कि बिहार की जनता जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहती है। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि जिसने अपने बेटी के शादी में पटना के शोरूम लुटवा लिए, जिसने अपने पैसे खजाने भरने के लिए अपहरण उद्योग को चलाया, तो बिहार की जनता वैसे लोगों को नकार दी और बिहार की जनता ने उस सरकार को अपना पूर्ण आशीर्वाद, समर्थन, विश्वास जताया जिसने लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में पहुंचाया, बैलगाड़ी के युग से निकालकर मेट्रो की सवारी के युग में पहुंचाया, चचरी के युग से निकालकर फूलों के जाल के युग में पहुंचाया। तो बिहार की जनता ने उनका पूर्ण समर्थन, आशीर्वाद दिया। 10 साल का नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब बस शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। आगे का कार्य कैसे करेंगे? अब 10वीं बार शपथ लेंगे और पूरे देश में नीतीश कुमार जी की एक अलग पहचान है और स्थापित भी है। और जो कार्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जो संकल्प पत्र में कहा था, उसे हम पूरा करेंगे। किसानों का जो सम्मान निधि 6,000 केंद्र सरकार देती थी, अब 3,000 उसमें बिहार सरकार भी देगी, तब 9,000 किसानों को सम्मान निधि मिलेगा। पटना में मेट्रो आ गया, अब जो अन्य जिलों में भी मेट्रो का जो वादा एनडीए ने किया है, चाहे मेट्रो मुजफ्फरपुर में हो, भागलपुर में, अन्य जिलों में मेट्रो का भी काम शुरू होगा। और जिस गति में बिहार है आज, बिहार सोचिए कि कभी बिहार का बजट 23,000 करोड़ हुआ करता था, उससे ज्यादा हमारा शिक्षा का बजट। आज बिहार का बजट 3,16,895 करोड़ हो गया। कभी 2 एम्स पूरे देश में थे, आज अकेले बिहार में 2 एम्स हो गए। हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो गया, हर जिला में पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया। तो कैसे हम और महिला को सशक्त बनाएं, कैसे हम युवा को और सशक्त बनाएं। नीतीश कुमार जी 2005 से 25 तक एनडीए की सरकार ने 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दे दिए हैं और 43 लाख रोजगार दे चुके हैं। और ये जो हमारा एनडीए का वादा है कि अगले 5 सालों के अंदर 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, उस पर काम होगा। बिहार में जो भी कमियां हैं किसी भी क्षेत्र में, ऐसे तो सब में बेहतर स्थिति है जिसका परिणाम हमें मिला है, लेकिन चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो, सबको और बेहतर। अब क्या है, उद्योग। हाँ, अब उद्योग पे बात होगी। उसका बिहार सरकार ने उद्योग का नया सिस्टम भी लाया है। बड़े बड़े कोई भी आदमी, हम हो, आप हो, कोई भी उस मानक को पूरा करेगा, उसको जमीन उपलब्ध होगा 1 रुपया। इस पूरे विधानसभा में पूरे हर चीजों में एक प्रशांत किशोर का नाम देखा गया था। बड़े चढ़ बढ़कर बोल रहे थे, हम इतनी सीटें लाएंगे बड़ी मजबूती के साथ। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी तमाम बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया, उनका ही सुपड़ा साफ हो गया, एक भी वोट नहीं आया है। आपके इसी महुआ चैनल पे मैंने बोला था कि मगही चैनल पे मैंने बोला था कि नवंबर के बाद प्रशांत किशोर नजर नहीं आएंगे। आप मेरा पुराना बयान उठाकर देख लें। बिहार में रहेंगे या फिर बिहार से? अरे वो तो जिस प्रकार से, फिर मैं बोलूंगा, फिर उनके जो प्रायोजित जो करता है, प्रायोजित तो लोग हैं, वो हमें गाली देंगे। मैंने तो पहले भी बोला था कि प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजर हैं।
वो कभी राहुल गांधी के लिए टेंट लगाए, कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए लगाए, कभी ममता बनर्जी जी के लिए लगाए। सोचिए कि दर्जनों पार्टी उन्होंने बदला, कपड़ा से ज्यादा उन्होंने पार्टी बदला। और बिहार की जनता झांसे उसे में नहीं आने वाली है। बिहार की जनता जानती है कि कौन कर सकता है। 3 साल से वो बिहार में थे, 250 करोड़ की संपत्ति उनके पास। बड़े मुद्दे की बात कर रहे थे, हम ये करेंगे, हम वो मुद्दा वही ना कर रहे कि 9 करोड़ का पाटलिपुत्रा में मकान लिखवा लिया, और हर विधानसभा में दर्जनों, यहाँ तक कि 50 से ज्यादा उम्मीदवार से 21,000 लिया, टिकट बेचा, सब कुछ बता, और फर्स्ट बॉल में ही आउट हो गए। तो बिहार की जनता, सवाल रहेगा, बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उनके घर से जिस तरीके से अपमानित किया गया, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे 2 दिन से लगातार चल रहा है, कैसे देखते हैं? अपने पिता को किडनी देना, क्या उनके ऊपर ये भारी पड़ गया? देखिए लालू यादव जी का ये कोई पहला परिवार का बात नहीं है। आप थोड़ा पहले जाइएगा, जिसने लालू यादव को बढ़ाया, पहली बार लालू यादव भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से, सहयोग से मुख्यमंत्री बने, पहली बार सांसद जनसंघ के बने, और कर्पूरी ठाकुर के कभी चेले कहलाते थे, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने धोखा देकर हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कपटी ठाकुर क्या। जब मुख्यमंत्री से हटने की बात हो गई, रमईराम मुख्यमंत्री जो पटना से, मुजफ्फरपुर से पटना के लिए शपथ के लिए चले और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद बहू को घर से निकाल दिया, बेटा को निकाल दिया, और जिस बेटी ने, सोचिए, अपना किडनी डोनेट कर दिया, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि किडनी देना कितना, मतलब दूसरा जीवन देना। उसके नहीं हुए, ये परिवार, लालू परिवार उसके नहीं हुए। तो लालू यादव जी को एक तेजस्वी यादव के अलावा कोई यादव नहीं दिखता है, कोई दूसरा परिवार नहीं दिखता है, कोई दूसरा लोग नहीं दिखते। समाजवाद की बात जरूर करते हैं, लेकिन समाज को बात करके चलते हैं। तो जिस प्रकार से इनका परिवार टूट गया, तेजस्वी यादव निकले थे वोटर अधिकार यात्रा में, पता चला कि इनके घर में संजय यादव का अनाधिकार प्रवेश हो गया, पूरा परिवार को बिखरा दिया, तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तो मैं समझता हूं कि लालू यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार है, उसके बाद ही पार्टी है। इंडिया गठबंधन में आज बैठक होनी है कि कहां कहां कमियां आई, जिसके वजह से वोट जो है इतने कम आए, जो देखने को मिला है। ये तो उनका विषय है, तो उनका विषय है कि क्या करते हैं, नहीं करते। फाइनली बैठक हो रही है, निश्चित तौर पर चैनलों पे लोगों के बीच विधवा विलाप तो कर ही रहे हैं। ईवीएम बेवफा हो गई है, चुनाव आयोग धोखेबाज हो गया है, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो उठाएंगे ही। कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, पंजाब में जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, झारखंड में जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है। और जहां हार जाते हैं, दिल्ली की हवा बिहार आई और बिहार की हवा बंगाल जाएगी। मैं आपके मगही चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बिहार अभी झांकी है, बंगाल बाकी है। अगला सरकार बंगाल में भाजपा की बनेगी। चलिए, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता थे, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात किया और अपनी अपनी राय रखी। बहरहाल आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।